हेलो क्लास 7, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे देखिए, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 7 विच इज वर्षा बहार। ठीक है, देखेंगे भाई वर्षा बहार क्या है। एक्चुअली एक कविता है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चे कविता जिसका नाम है वर्षा बहार। ठीक है, इससे पहले बच्चे मैं हिंदी बुक से 6 चैप्टर्स को इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको इन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम रहता हो, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम रहता हो, तो बच्चे आप चैनल के अंदर जाके किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज सारा कुछ देख सकते हो। आपको यहाँ पे अपनी क्लास के सारे सब्जेक्ट का कंटेंट मिलने वाला है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, क्योंकि चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 7 वर्षा बहार। वर्षा बहार का क्या मतलब है? देखो, वर्षा का मतलब सिंपली बारिश। ठीक है, बहार का मतलब होता है बच्चे सुंदरता। तो मतलब वर्षा बहार मतलब बसंत ऋतु की सुंदरता। आप या ऐसे कह सकते हो, वर्षा की बहार कब आती है? बसंत ऋतु में। तो उसके यहाँ सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि वर्षा बहार मतलब होता है वर्षा ऋतु की सुंदरता। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक कहानी नहीं, कविता है, सॉरी, पढ़ लेंगे बच्चे। हमारी कविता में क्या है? वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं, चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे ग्रीष्म ताप खोते। देखो, नेक्स्ट है, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रही हैं गाकर सुगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, चलते हैं हंस कहीं पे बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। ठीक है, ये है बच्चे हमारी कविता। बहुत सुंदर सी कविता है, वर्षा ऋतु के बारे में है कि भैया वर्षा ऋतु आ रही है तो कैसे सारा कुछ मतलब कैसा माहौल बना हुआ है, ओवरऑल इस कविता में है बच्चे ये। ठीक है, इस कविता को लिखने वाले कौन है? मुकुटधर पांडे। किसने लिखा है बच्चे इस कविता को? इस कविता को लिखा है मुकुटधर पांडे जी ने। ओके, क्लियर, समझ में आ गया मैम? ठीक है, देखिए तो अच्छा, सबसे पहले इन कवि के बारे में जान लें कि कवि कौन है, क्या है ना। देखो, सबसे पहले करेंगे बच्चे हम अपने कवि से परिचय। देखो, वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। ये दृश्य जिन्होंने रचा है, मतलब जिन्होंने ये दृश्य को लिखा है वर्षा बहार, वो कौन है? मुकुटधर पांडे जी हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ है बच्चे? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ है। बिलासपुर कोई जगह है? ठीक है, अच्छा, इनकी डेथ हो चुकी है 1995 में, इनका 1895 में जन्म हुआ था और 1989 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखेंगे भाई कहाँ थे हम। प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनके रचनाओं में देखने को मिलती हैं। बच्चे, इनकी रचनाओं में क्या देखने को मिलता है? प्रकृति सौंदर्य, मतलब कि इनकी ज्यादातर रचनाओं में हमें देखने को मिलता है प्रकृति की सुंदरता के बारे में, है ना। किशोरावस्था, किशोरावस्था बोले तो बच्चे जिसको हम अपने टीनेज बोलते हैं,
16, 17, 18 लाइक ऐसी वाली किशोरावस्था बोलते हैं हम इसको। देखो किशोरावस्था में ही इन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपनी कविता लेख कब से शुरू कर दिया था? जिस समय में आप क्रिकेट खेलते हो, 16-17 की मतलब 16-17-18 की एज से इन्होंने बच्चे अपनी कविता लेख लिखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। उस समय की बच्चे मतलब पत्रिका आती थी ना, तो उस समय की पत्रिका सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं, मतलब पत्रिकाओं के नाम है ये सरस्वती और माधुरी, है ना। उस समय ये जो पत्रिका चलती थी सरस्वती और माधुरी, इसमें इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी, छपती थी। ठीक है। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडेय के योगदान को देखते हुए, कहाँ थे? हाँ जी, हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडेय के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ठीक है जी। मतलब कि बच्चे हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को, मतलब ये इतना लेख लिखते थे, इतनी कविताएं लिखते थे कि इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। तो भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया था, है ना। पद्मश्री एक अवार्ड है, उस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट भैया ये कौन है, कहाँ इनका जन्म हुआ, इनका क्या भूमिका रही है भैया हमारे हिंदी साहित्य में? नहीं है? अगर नहीं है तो एक बार इनका परिचय दोबारा से रिवाइज कर लें। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। ठीक है। प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। मतलब छोटी सी उम्र से इन्होंने कविता और लेख लिखना शुरू कर दिया। अब सोचो, ये छोटी सी उम्र से लिख रहे हैं तो इन्होंने कितनी कविताएं, कितने लेख नहीं लिख दिए होंगे भाई। समझ रहे हो ना, इसीलिए इनकी हिंदी साहित्य में भूमिका, मतलब योगदान ज्यादा है ना। तो प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में ही इन्होंने कविता और लेख लिखना आदि शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं, कौन कौन सी पत्रिका? सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। ठीक है। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, मतलब पद्मश्री सम्मान दिया गया था। क्लियर है बच्चे? एनी डाउट कि ये कौन है, इनका कहाँ जन्म हुआ था, इनकी हमारे हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, इन्होंने कविता और लेख कब से स्टार्ट किया लिखना? बच्चे इन पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कवि से परिचय होता है ना, इससे रिलेटेड भी हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो हर चीज हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, चलो तो फिर चैप्टर पर मूव कर लेते हैं। देखो चैप्टर है हमारा वर्षा बहार, मतलब बारिश के मौसम में जो बहार आती है ना, है बारिश की बहार, बारिश, वर्षा, बसंत ऋतु की सुंदरता, है ना, वर्षा ऋतु की सुंदरता। तो यहाँ पे वो सारी चीजें होंगी। जो जो टफ वर्ड्स होंगे बच्चे उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं अंडरलाइन करवा दूंगी। चलो फर्स्ट 2 लाइन देखेंगे। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। मैम बहुत सारे वर्ड्स हैं, हमको नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैम है ना। ठीक है, तो बच्चे हम ये सबसे पहले ना टफ वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे वर्षा बहार मतलब क्या होता है बच्चे? वर्षा ऋतु की सुंदरता। मन आपको पता ही है भैया,
मन को लुभाना मतलब बच्चे मन को आकर्षित करना, मन को मतलब जैसे बोलते हैं ना, मेरे को ना ये वाली रिंग ना मन लुभा गई, मन को लुभा रही है ये वाली रिंग, तो मुझे चाहिए। हम गए किसी ज्वेलर की दुकान पे, मार्केट में कहीं जाते हैं, कोई रिंग पसंद आ गई, मुझे ना मम्मा ये वाली रिंग लुभा रही है, मतलब मन को आकर्षित कर रही है ना, तो मन को लुभा रही है। नभ में छटा अनूठी, नभ मतलब बच्चे आसमान या आकाश, छटा मतलब होता है बच्चे शोभा या सुंदर दृश्य, जब होते होते ना एकदम काली घनघोर छटा छा जाती है तो घटा होती है, तो छटा मतलब होता है शोभा या सुंदर दृश्य। अनूठी मतलब होता है बच्चे अनोखा। और घनघोर, घनघोर मतलब होती है बच्चे घने काले बादल। घनघोर मतलब क्या होता है, घने काले बादल। तो वर्षा नहीं, एक बार कठिन वर्ड्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वर्षा बहार मतलब बच्चे बसंत ऋतु की मतलब वर्षा ऋतु की सुंदरता। नभ मतलब होता है आकाश। छटा मतलब होता है शोभा या सुंदर दृश्य। अनूठी मतलब होता है अनोखी। घनघोर मतलब होता है जी घने काले बादल। एनी डाउट? वापस से लाइंस पे आ जाओ बच्चे। मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं रहता कि मतलब 2 सेकंड में चैप्टर खत्म किया, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ाया बस हो गया। बच्चे के वर्ड समझो ना। आप अपना बेस आज इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कल को आपका बेस ना डगमगाए ही ना। आपको अगर आज चीजें अच्छी से क्लियर हो गई ना, तो कल आप उन चीजों को नहीं भूलेंगे, और आज ही यहीं से रट के जाएंगे तो आगे तो फिर भगवान मालिक है ना। दैट्स वाई रटने की जरूरत नहीं है, हर एक शब्द समझो ना कि यहाँ पे मैम ने ऐसा क्यों बताया, है ना। तो हर चीज का रीजन रहता है, हर चीज का लॉजिक रहता है कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसीलिए मैम ने यहाँ ऐसा बताया, है ना। ठीक है, देखो, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। मतलब जो वर्षा की बहार आई है ना, बहार कब आती है, बारिश के मौसम में। सुबह बारिश, शाम को बारिश, रात को बारिश, अगले दिन फिर सुबह बारिश, मतलब बारिश की बहार चलती रहती है ना। तो जो बारिश की बहार आई है ना, वो सबके मन को ऐसे लुभा रही है। सबको वो बारिश इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि क्या ही कहा जाए। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। जो वर्षा की बहार है बच्चे, वो सबके मन को लुभा रही है, सबके मन को आकर्षित कर रही है, मतलब सबको अच्छी लग रही है बारिश। ठीक है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। और जो नभ है मतलब आसमान है, आसमान में मतलब एक अनोखी छटा छा रही है। मतलब आसमान में एक अनोखी घने काले बादल की एक सुंदर सुंदर दृश्य जिसे बोलते हैं ना, तो उसे हम छटा बोलते हैं। तो आसमान में बच्चे एक अनोखी घने काले बादल की छटा छा रही है। छटा मतलब आसमान में देखो तो बच्चे बादल काले ही काले हो रहे हैं, मतलब देखने में उतना सुंदर दृश्य लग रहा है ना, क्या ही बताएं। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, मतलब आसमान में घने काले बादल की एक अनोखी सुंदर से दृश्य छा रहा है। मतलब आसमान इतना सुंदर हो गया घने काले बादलों से कि बस पूछो मत। ठीक है, इन दोनों लाइंस का क्या मतलब है, देखो। अरे दिख जा, देखो कहाँ गया। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। इसका मतलब है जी, बारिश की जो बहार आई है ना हमारे, मतलब हमारे यहाँ पर जो बारिश की बहार आ रही है ना, सबके मन को बड़ा लुभा रही है, सबको इतनी अच्छी लग रही है कि पूछो मत। सब खुश हो रहे हैं बारिश को देख के, है ना। बादलों में या आसमान में बच्चे क्या हो रहा है, एकदम घने काले बादल छा रहे हैं। घने काले बादल का एक अनोखा सा नजारा दिखाई दे रहा है ना। तो आसमान में घने काले बादल का बच्चे क्या दिखाई दे रहा है, बहुत एक अनोखा सा दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों लाइन अच्छे से समझ आ गई कि बच्चे जो बारिश की बहार आई है वो सबके मन को आकर्षित कर रही है।
आसमान में अनोखे घने काले बादल की सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, ये छटा छा रही है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखेंगे। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। मतलब जब बारिश हो रही है तो भैया क्या होता है, काले बादल भी होते हैं, बिजली भी चमकती है, बादल भी गरजते हैं, है ना। बादल कैसे हो जाते हैं, एकदम झक काले। वो सुबह के 7 बजे भी आपने रात के 8 बजे जैसा मतलब मौसम देखा है कभी? भाई मैंने तो बहुत बार देखा है। मतलब खूब घनाघन दोपहर हो रही है, एकदम से सुबह हो रही है, एकदम फ्रेश वाली सुबह हो रही है, क्या लग रहा है रात हो गई क्या, ऐसा मौसम हो जाता है। ऐसे घने काले बादल हो जाते हैं जब बारिश बहुत तेज आती है तो, है ना। तो बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, मतलब जब बारिश की बहार आ रही है तो बच्चे देखो घने काले बादल का अनोखा दृश्य भी दिखाई दे रहा है, बिजली भी चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। ठीक है, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। देखो पानी बरस रहा है, हर जगह से पानी आ रहा है, छत से पानी, आसमान से पानी, भाई नालियों में पानी, हर जगह पानी है, सड़कों पे पानी, है ना, घरों में पानी, स्कूल में पानी, हर जगह पानी पानी बरस रहा है ना। झरने भी ये बहे हैं और पहाड़ों से वो जो झरने निकलते हैं ना वो भी बह रहे हैं। बच्चे कहते हैं ना जब बहुत तेज बारिश आ जाती है तो क्या ही हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। क्यों आ जाती है, इतना इतना पानी हो जाता है कि सब चीज एक तरीके से बरस ही रही है ना। दैट्स व्हाई बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। इसका मतलब क्या है जी, भैया देखो जब बारिश की बहार आ रही है तो सबके मन को लुभा रही है। बादलों में, आसमान में क्या हो रहा है, घने काले बादल का एक अनोखा दृश्य दिखाई दे रहा है, बादलों में बिजली चमक रही है, बादल एकदम गडर ही गडर गरज रहे हैं, है ना। पानी बरस रहा है, पानी तो भाई बरस ही रहा है, झरने भी ये बहे हैं, भाई झरने भी बह रहे हैं, है ना। कितना अच्छा लग रहा है हर जगह। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब। देखो जब बारिश आ रही है तो क्या हो रहा है, आपके यहाँ बारिश आती है क्या होता है, मतलब अच्छी खासी बारिश आ रही है और तेज हवाएं भी चलती है ना, यहाँ पे यही हो रहा है कि बच्चे मैंने सेकंड वाले स्ट्रेंजर में आपको क्या नहीं बताया, कुछ टफ वर्ड्स नहीं बताए, पहले एक बारी वो देख लें, आप कहोगे मैम क्या। गरज मतलब क्या होता है बच्चे, तेज आवाज के साथ गूंजना। और झरने क्या होते हैं बच्चे, पहाड़ियों से गिरने वाला पानी। एक बार से वापस सुन लो, गरजना मतलब होता है गरज रहे हैं, तो गरज होता है बच्चे तेज आवाज के साथ गूंजना। और पहाड़ियां क्या होती हैं बच्चे, सॉरी झरने क्या होते हैं, पहाड़ियों से गिरने वाला पानी। क्लियर, अब एक बार से वापस देख लेते हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। मतलब हर जगह बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, जब बारिश आ रही है, बारिश की बहार आ रही है तो पानी बरस रहा है और झरने भी बह रहे हैं। बादल गरजना आप समझ में आ गया ना, तेज आवाज हो रही है बादलों में, उनको बोलते हैं गरजना। ठीक है, नेक्स्ट है, चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब। मतलब जब बारिश की बहार आ रही है तो बच्चे कैसी हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी, मतलब एकदम बड़ी अच्छी अच्छी हवा लग रही है, ऐसा मन कर रहा है मतलब किसी अपनी विंडो पे, अपने घर के बाहर थोड़ा सा जाके खड़े हो जाए, वो ठंडी ठंडी हवा छू रही है ना। तो ठंडी हवा बह रही है, डाल हिलती हैं डालियां सब। डालियां क्या बच्चे, वो जो पेड़ पौधों की डालियां होती है ना, उनको यहाँ बोला है डालियां। हिलती हैं डालियां सब, मतलब हवा बह रही है तो भैया पेड़ पौधों की जो डालियां हैं वो सब हिल रही हैं, है ना। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब। भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सारी डालियां भी हिल रही हैं। ठीक है, हवा की वजह से सारी डालियां हिल रही हैं। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब। देखो मालिने क्या बच्चे, वो जो बागों की देखभाल करते हैं ना, देखो माली क्या होता है, बाग की देखभाल करने वाला, वाला बोला है ना, मतलब कोई आदमी मेल। और मालियां क्या, मालिने क्या बच्चे,
जो बाग की देखभाल करती हैं वो जो स्त्रियां है ना, तो माली का अपोजिट मतलब माली जेंडर में मेल, तो वो हो गया माली है ना। और जो फीमेल है, बाकी देखभाल करने वाली जो फीमेल्स है उनको हम बोलते हैं मालिने। ठीक है, तो देखो, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने। अब मालिने मतलब बाग की देखभाल करने वाली स्त्रियां। ठंडी हवा बह रही है, इतनी अच्छी हवा बह रही है कि सारी पेड़ पौधों की डालियां हिल रही हैं, है ना। भाई बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, और क्या बोलते हैं, सारा कुछ हो रहा है, बादल एकदम काले हो रहे हैं, बिजली चमक रही है, इतना अच्छा नजारा है ना। तो भाई बागों में मतलब बगीचों में सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं कौन, मालिने। मतलब इतना सुंदर नजारा हो रहा है, सारा कुछ इतना अच्छा लग रहा है कि मालिने भी बाग में सुंदर गीत गा रही हैं। क्लियर है जी? एनी डाउट हियर? एक बार रिवाइज करें। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब। मतलब जो वर्षा की बहार आई है उससे क्या हो रहा है बच्चे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, हवाएं की वजह से सारी डालियां हिल रही हैं पेड़ पौधों की, है ना। और इतना अच्छा दृश्य लग रहा है कि अब ना जो मालिनी है ना वो बागों में सुंदर गीत गा रही हैं। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव बच्चे, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। टफ वर्ड सीखेंगे। सबसे पहले क्या ही जल्दी है, तालों मतलब ताल, ताल मतलब होता है जी तालाब, ताल मतलब तालाब। जीव मतलब बच्चे वो जो जीव जंतु नहीं बोलते, मतलब जानवर, आप जीव को जानवर समझो, है ना। जलचर मतलब पानी में रहने वाले, तो पानी में रहने वाले जानवर। अब पानी में कौन कौन रहता है भैया, मछली है, क्रोकोडाइल है, स्नेक भी पानी वाले ही होते हैं, है ना, मेंढक है। तो जो पानी में जीव जंतु रहते हैं और जो पानी में जानवर रहते हैं उनको बोलते हैं जलचर, मतलब पानी में रहने वाले। जीव मतलब होता है बच्चे जानवर, ताल मतलब तालाब, जलचर मतलब पानी में रहने वाले जीव, वही समझा दिया। अति मतलब बहुत, अंडरलाइन करके पहले ना सारे वर्ड्स को लिख लिया करो आप, है ना। प्रसन्न मतलब खुश होते, बहुत खुश होते, तो ऐसे समझ लिया करो, है ना। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। भैया जो बारिश का मौसम है ना, वो मतलब ये समझो इंसानों को तो जो आकर्षित कर रहा है सो कर ही रहा है। ये जो मौसम है इंसानों को तो जितना आकर्षित कर रहा है, जितना उनको अच्छा लग रहा है वो तो लग ही रहा है। इवन तालाब के अंदर भी जो मतलब जलचर है ना, जो पानी में रहने वाले जो जीव है ना, वो भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं इस मौसम से, है ना। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, मतलब कि जो तालाब के अंदर रहने वाले जीव हैं, जलचर हैं, वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि ये जो वर्षा की बहार आई है। तो फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। देखो, फिरते मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, लखों मतलब लाखों, पपीहे मतलब बच्चे होता है, पपीहे मतलब होते हैं बच्चे एक पक्षी जो वर्षा ऋतु में बहुत गाना गाता है। एक प्रकार का पक्षी होता है जो वर्षा ऋतु में दिखता है ज्यादातर आपको, है ना, और वो वर्षा ऋतु में बहुत गाने गाता है, उसको हम बोलते हैं पपीहा। ठीक है, तो बच्चे नहीं, इतना हो गया, बच्चे नहीं, पहले सुन लो सारे टफ वर्ड्स। ग्रीष्म मतलब होता है बच्चे गर्मी, ताप मतलब होता है एकदम से गर्म तापमान, तापमान बोल दो, है ना। ग्रीष्म मतलब गर्मी और ताप मतलब तापमान, खोते मतलब खो दिया, है ना, खत्म हो गया, खो दिया। तो फिर ते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते, मतलब ये जो वर्षा की बहार आई है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पपीहे हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं गीत गाते हुए, है ना। पपीहे तो सुंदर गीत ही गाते हैं जो वर्षा ऋतु में आते हैं, है ना। तो इधर उधर बच्चे पपीहे फिर रहे हैं, पपीते बोलने वाली थी, इधर उधर पपीहे भी फिर रहे हैं, और गर्मी का तापमान खत्म हो रहा है। भाई बारिश आती है, देखो जून जुलाई की गर्मी आ रही है ना, कितनी तेज गर्मियां पड़ती हैं,
है नहीं। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगस्त का मौसम आ जाता है, सावन आ जाता है, एकदम बारिश का मौसम आ जाता है। गर्मी कम होते होते दिखाई देती है ना, बारिश पड़ती है तो क्या, आप खुद ही गैस कर लो कि जब बारिश पड़ती है बच्चे तो कैसा मौसम हो जाता है, एकदम बेस्ट। गर्मी जो ग्रीष्म ताप होता है वो हमारा खोता जाता है, खत्म होता जाता है ना। इधर उधर पपीहे फिर रहे हैं और हमारा जो गर्मी का जो मौसम है वो खत्म हो रहा है ना। ठीक है, वापस से एक बार देख लें पूरा। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप होते। क्या मतलब है जी इसका, देखो सिंपली इसका मतलब है कि जो वर्षा की बहार आई है वो इंसानों के लिए ही नहीं आई है सिर्फ, कि भैया इंसानों को ही खुशी मिल रही है कि हाँ जी बारिश का मौसम आ गया। इससे जीव जंतु भी बहुत खुश हैं, पानी में रहने वाले जीव जलचर और वो पपीहा भी खुश है ना। तो जो तालाब के अंदर जीव जंतु हैं वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं इस बारिश के मौसम से, और वो जो पपीहे हैं वो भी इधर उधर फिर रहे हैं। है ग्रीष्म ताप खोते, बारिश मतलब जो ग्रीष्म मौसम है उस वो जो गर्मी गर्म तापमान है वो खोता जा रहा है। क्लियर है, इतना समझ आया, कोई मतलब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, डाउट वाउट नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है। करते हैं नृत्य वन में देखा है मोर सारे, मेंढक लुभा रही हैं गाकर सुगीत प्यारे। देखेंगे भाई जी, करते हैं नृत्य, नृत्य मतलब क्या होता है बच्चे, नाचना। वन मतलब होता है जंगल, और क्या है सारे मतलब सभी। लुभाना मतलब लुभाना मतलब आकर्षित करना, है ना। सुगीत मतलब सुंदर गीत, ठीक है। और देखो ये मोर लिखा है, वो मोर का मतलब मोर है ना। सुगीत मतलब सुंदर गीत या मधुर गीत, है ना। तो बारिश की जो बहार आई है वो सिर्फ अभी इंसानों के लिए और जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं बस इन्हीं के लिए नहीं है मैम, तो और किन के लिए है, देखो। तो और है बच्चे, वो जो वन वन में जंगलों में जो मोर है ना वो भी इस बारिश के मौसम में इतना खुश हैं कि वो नाच रहे हैं। बारिश आ रही है तो मोर भी नाच रहे हैं, ठीक है। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मतलब बारिश की बहार में सारे मोर भी नाच रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो मौसम है ना सबको लुभा रहा है बच्चे, सबको इतना प्रिय आ रहा है, मतलब सबको इतना पसंद आ रहा है, सब लोग झूम रहे हैं मस्ती में अपना, ठीक है। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, मतलब बच्चे वो जो मेंढक है वो बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। अब बच्चे मेंढक कैसे गीत गाएंगे, मैडम क्या बोल रहे हो आप, कैसे बोलते हो, मेंढक भी गीत गाते हैं, हाँ ना, अपनी लैंग्वेज में गाते हैं, अपनी मेंढकी को कर रहे होंगे इम्प्रेस, है ना। तो भैया जो मेंढक है वो सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं इस मौसम में, मतलब गीत इंसान कब गाता है, तो गुनगुनाता कब है, गाता कब है, बहुत खुश होता है। आप देखते हो मतलब जब आपका मूड बहुत अच्छा होता है तो आप बड़े अच्छे अच्छे गीत गाते हो, गाने गाते हो, सॉन्ग्स गाते हो, ऐसे समझ लो, है ना। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि जो बारिश का मौसम है वो सबको इतना अच्छा लग रहा है कि जंगलों में मोर नाच रहे हैं, मेंढक अपने सुंदर सुंदर मधुर मधुर गीत गा रहे हैं। कैसे गाते हैं, वो टर्र टर्र करके गाते हैं अपनी लैंग्वेज में, आप और हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो मेंढक बच्चे सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। क्लियर है जी, समझ आ गया जी, आ गया तो फिर किस बात की देरी, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वी हैव बच्चे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। मतलब खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, मैडम क्या मतलब है इसका, पहले आप टफ वर्ड्स ही बता दो। बिल्कुल, तो बच्चे सबसे पहले हम इसके टफ वर्ड्स पे ही देखें। देखो खिलता मतलब खिल रहा है, गुलाब मतलब गुलाब, कैसा मतलब कैसा है, तो ठीक है।
सौरभ मतलब होता है बच्चे, क्या होता है जी सौरभ मतलब? सौरभ मतलब होता है जी खुशबू। ठीक है, तो खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। सौरभ कैसे उड़ेगा, खुशबू कैसे उड़ेगी भाई? बारिश के मौसम में गुलाब खिल रहा है, खिलखिला रहा है, मतलब कि सोचो, अब जीव जंतु, जानवर, मोर, मेंढक, इंसान सिर्फ यही इस बारिश का मजा नहीं ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी बारिश का मजा ले रहे हैं। देखो, पेड़ पौधे बच्चे कैसे आनंदित हो रहे हैं, गुलाब कैसे आनंदित, मतलब गुलाब कैसे मजे ले रहा है इस बारिश के, कि वह इस बारिश में खिल रहा है, इतना मतलब आनंदित हो रहा है कि वो अपनी खुशबू फैला रहा है। जब बारिश का मौसम आता है देखते हो, हर जगह एक सौंधी सौंधी सी खुशबुएं आती हैं। मिट्टी की खुशबू अलग आती है, पेड़ पौधों के पास जाओ जब बारिश पड़ती है तो उनकी खुशबू एक अलग ही आती है ना? तो खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, मतलब बारिश के मौसम में इस वर्षा बहार में बच्चे क्या हो रहा है कि गुलाब भी खिल रहा है। देखो ये कैसे गुलाब खिल रहा है कि ये अपनी खुशबू उड़ा रहा है। खुशबू कैसे उड़ रही है भाई, अपने आप उड़ जाएगी नहीं, क्योंकि वो जो मतलब हवा बह रही है, हवा के साथ क्या हो रहा है, डालियां उड़ रही हैं, हिल रही हैं, उड़ नहीं रही हैं। डालियां हिल रही हैं, डालियां हिल रही हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि भैया फूल भी हिल रहे होंगे, है ना? फूल हिल रहा है तो उनकी खुशबू भी उड़ रही है। ठीक है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। बच्चे बागों में क्या हो रहा है, बहुत सुख से आम, अच्छा टफ वर्ड्स बताने पहले, आमोद का मतलब होता है बच्चे बहुत प्रसन्नता, या एकदम से बहुत सुखद वातावरण, बहुत अच्छा मतलब माहौल, आप ऐसे समझ लो, है ना? तो बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। बारिश के मौसम में पूरे बाग बगीचे में क्या है बच्चे, एक प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है, मतलब पूरा वातावरण ही इतना सुखद हो गया है, इतना इतना अच्छा हो गया है कि क्या ही बताएं। ठीक है भैया, कितना अच्छा हो रहा है, मोर नाच रहे हैं, मेंढक अपना गीत गा रहे हैं, पपीहे गुनगुना रहे हैं, आप खुद इमेजिन करके देखो, है ना? ये सारी चीजें हो रही है, खुशबू उड़ रही है, मतलब खुशबू आ रही है धीरे धीरे गुलाब की, डालियां हिल रही है, बहुत अच्छी हवा बह रही है, मोर अपना अलग नाच रहे हैं, पपीहे अपना अलग गीत गा रहे हैं, मेंढकों की तरतर, भाई साहब मौसम मतलब पूछो नहीं आप, इतना अच्छा मौसम हो गया है। ठीक है, तो बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, मतलब बागों में बहुत अच्छा, एकदम बहुत बढ़िया खुशी का वातावरण हो गया, एकदम से सुखद वातावरण हो गया है जी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव, चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। लो जी, हंस कैसे रह जाएंगे पीछे, देखो, तो बांधे मतलब होता है बच्चे बांधना, और कतार मतलब होता है बच्चे पंक्ति, लाइन, है ना? मतलब लाइन बांधते हुए, कतार बांधते हुए मतलब लाइन बनाते हुए, ऐसे समझ लो, है ना? तो चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। हंस जो है भैया, इतना कहते हैं ना, जब आपको मूड अच्छा हो ना तो आप गाओगे, गुनगुनाओगे, नाचोगे, मस्ती में झूमोगे, ये सब कुछ होता है ना? आपका अगर मूड अच्छा नहीं है, बहुत सीरियस मूड है, गुस्से वाला मूड है, आप ये सारी चीजें करोगे, बढ़िया से एकदम बहुत अच्छा वाला गीत गाओगे, गाना गाओगे कोई, जब खराब मूड है, गुस्से वाला मूड है तो नहीं गाओगे। बहुत अच्छे अच्छे गीत आपको कब आएंगे गाने, जब आपको मूड बहुत अच्छा है, एकदम फ्रेश मूड है ना? वही सब कि बारिश की बहार इतनी इस तरीके से सबको लुभा रही है कि जो हंस है ना वो भी बहुत आनंदित हो रहे हैं भाई, वो भी इस बारिश के मौसम का मजा ले रहे हैं। वो सारे हंस क्या कर रहे हैं बच्चे, हंस क्या होता है, बहुत सुंदर सा पक्षी होता है व्हाइट कलर का, देखे तो होंगे, है ना? कब कोई रियल में देखा होगा, कोई ऐसा फोटोज में देखा होगा, ऐसा। तो जो हंस है बच्चे, वो एक लाइन बनाकर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बड़ी सुंदर से वो लाइन बना रहे हैं और कहीं को जा रहे हैं, है ना? ठीक है, चल, और ये सारी चीजें बच्चे जब भी होती है जब इन सबका मूड अच्छा होता है तो, है ना? चलते हैं हंस कहीं पर, सब बारिश का मजा अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। भाई मोर बारिश का मजा नाच के ले रहा है, मेंढक बारिश का मजा गीत गा के टट्टर करके ले रहा है अपना, पपीहे बारिश का मजा ले रहे हैं, कैसे कैसे ले रहे हैं,
गुनगुनाकर। और वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं उनको, मालिनी गीत गा रही हैं, वो बारिश का मजा ऐसे ले रही हैं, है ना। काली घटा छा रही है, बारिश आ रही है, भाई साहब बड़ा अच्छा माहौल हो रहा है। तो चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, मतलब जो हंस है वो न जाने कहाँ पर जा रहे हैं, बड़ी सुंदर सी लाइन बनाकर। ठीक है। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर। देखो किसान तो पता है आपको, किसान जो मतलब किसान होता है। मनहर मतलब होता है बच्चे मन को हरने वाला, मन को लुभाने वाला। मनहर मतलब मन को लुभाने वाला। देखो सिर्फ और सिर्फ वो जो मालिन है ना, वही गीत नहीं गा रही है। यहाँ पर इन सब के साथ साथ भैया किसान भी मजे ले रहा है। किसान को भी बारिश का मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, किसान की तो फसल के लिए भी बड़ा लाभदायक है ये बारिश का मौसम, है ना। तो इस बारिश के मौसम के लिए तो भैया पता नहीं किसान कितना टाइम से इंतजार करते हैं। बारिश आते ही किसान भी झूम उठा। मतलब किसी को ये बारिश बुरी नहीं लग रही है, जो बारिश का मौसम है सबको अच्छा लगता है, सबको, है ना। तो गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर, मतलब जो किसान है ना, वो भी कितना सुंदर गीत गा रहे हैं कि वो जो मन को हर ले रहा है, मन को लुभाने वाले, मतलब मन को लुभाने वाला गीत गा रहे हैं किसान भी इस बारिश के मौसम में, है ना। भैया तो बारिश का मौसम कैसा है, सबको लुभा रहा है, सबको आनंदित कर रहा है, बस बारिश चलती रहे, बड़ा बढ़िया लग रहा है। चलो नेक्स्ट है बच्चे, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस भांति मतलब, इस भांति मतलब प्रकार या तरह, इस तरह या इस प्रकार। है अनोखी, अनोखी मतलब अद्भुत, है ना। वर्षा बहार मतलब बारिश की बहार या बसंत ऋतु का मौसम, आप कैसे भी समझ लो। भू मतलब होता है बच्चे हमारी पृथ्वी या धरती, है ना। ठीक है। तो बच्चे इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर। तो बच्चे ये जो वर्षा की बहार है ना, ये धरती पर इसी तरीके से एक अनोखी है, अद्भुत है। मतलब बारिश का मौसम इस धरती पर अद्भुत है, ये सबको आनंदित करता है भैया। हर जगह हरियाली, हर जगह प्रसन्नता। कोई एक ऐसा है जो जिसको बारिश का मौसम पसंद नहीं है? नहीं है ना कोई ऐसा। मतलब ये जो बारिश का मौसम है बच्चे, धरती पर इसकी जो मतलब क्या बोलते हैं, जो बारिश की बहार है ना धरती पे, ये बड़ी अनोखी है। इसी तरीके से मोर नाच रहे, मेंढक टटर कर रहे, अपना मतलब मेंढक गीत गा रहे हैं, उनको टटर करके उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे भाई, गीत ही गा रहे हैं वो अपना। ठीक है। मतलब पानी के अंदर जो जलचर हैं, उनको वो आनंदित हो रहे हैं, इवन सब कोई इस बारिश का मजा ले रहा है, इस बारिश वर्षा बहार को। धरती पर ये बच्चे इसी तरीके से एक अद्भुत है। नेक्स्ट है, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। मतलब बच्चे सारे जगत मतलब होता है बच्चे दुनिया की शोभा, शोभा पता है तो शोभा बढ़ा रहा है ना। निर्भर मतलब आधारित है इसके ऊपर। इसी तरह बच्चे दुनिया की, दुनिया भर की शोभा इस बसंत ऋतु पर निर्भर है। बारिश का मौसम ना आए, हरियाली नहीं छाएगी भैया, जो हर कोई इतना आनंदित हो रहा है। एक यही ऐसा मौसम है जिसमें हर कोई आनंदित हो जाता है, हर कोई झूम उठता है। बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, बूढ़े से बूढ़ा, जीव जंतु, किसान, मालिने, पेड़ पौधे, सब कोई, सब कोई, सब कोई बच्चे इस वर्षा मौसम में, वर्षा बहार में झूम उठता है। इसलिए धरती पर ये वर्षा की बहार इसी तरीके से अद्भुत है, और ये सारे जगत की शोभा बढ़ाता है। ये बारिश की बहार पूरे जगत इसके ऊपर निर्भर है भैया। ठीक है। ये थी हमारी जी कविता। कविता है कि एक बार पहले वन शॉट में, मतलब एक ही बार में सारे शब्द अर्थ एक बार से रिवाइज कर लें भाई, किसी के छूट गए हो तो एक बार से वो देख लेगा। देखो वर्षा बहार मतलब होता है बच्चे वर्षा ऋतु की सुंदरता। नभ मतलब होता है जी आकाश। छटा मतलब होता है जी शोभा या सुंदर दृश्य। अनूठी मतलब होता है जी अनोखा।
घनघोर मतलब होता है जी घने काले बादल। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है हमारे पास गरजना मतलब होता है तेज आवाज के साथ गूंजना। झरने मतलब होता है जी पहाड़ियों से गिरने वाला पानी। और क्या, मालिन्य होती हैं बाग की देखभाल करने वाली स्त्रियां। नेक्स्ट है ताल मतलब होता है जी तालाब। जलचर मतलब होता है पानी में रहने वाले जीव या जंतु या जानवर। पपीहे होते हैं एक पक्षी जो वर्षा ऋतु में बहुत गाता है। ग्रीष्म मतलब होता है जी गर्मी। ताप मतलब होता है गर्मी या जलन या मतलब गर्मी का तापमान ऐसा कह लो, है ना। नेक्स्ट मोर होता है मोर। सुगीत होता है मधुर गीत। और क्या जी, सौरभ होता है खुशबू। आमोद होता है प्रसन्नता या सुखद वातावरण। हंस मतलब एक प्रकार का सुंदर पक्षी। कतार मतलब होता है जी पंक्ति या लाइन। मनहर मतलब होता है जी मन को लुभा लेने वाला। भांति मतलब इस भांति मतलब इस प्रकार। भू मतलब पृथ्वी या धरती। निर्भर मतलब जी आधारित। जगत मतलब होता है दुनिया, जगत, संसार, है ना। सारे टफ वर्ड्स एक बार में बता दिए। ठीक है, तो फिर किस बात की देरी है, फिर देख लेंगे। एक बार इसको एक बार रिवाइज कर ले कि हमने इतना इस पूरी चैप्टर में क्या पढ़ा। देखो, पूरा चैप्टर हमारा किस पर बेस्ड है जी, बारिश की बहार के ऊपर। बस मतलब बारिश के मौसम के ऊपर, कि जब वर्षा की बहार आती है, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। मतलब बच्चे, जब बारिश की बहार आती है तो वो सबके मन को लुभा लेती है, सबके मन को आनंदित करती है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। मतलब आसमान में घने काले बादल की एक सुंदर सी अनोखी अद्भुत छटा छा रही है। मतलब घने काले बादल के एक अजीब सा अलग सा नजारा देखने को मिल रहा है ना। देखो आप इमेज में भी देख रहे होंगे, बच्चे आराम से मौज ले रहे हैं अपना, पक्षी आराम से उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे अलग लहर रहे हैं, झरने अलग बह रहे हैं। भाई साहब, बड़ा सुंदर दृश्य है ये, बड़ा सुंदर नजारा है ये, है ना। नेक्स्ट है जी, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये वही है। वर्षा की बहार की वजह से, क्योंकि वर्षा की बहार आ गई है, बिजली चमक रही है बादलों में, बादल गरज रहे हैं, एकदम गदर गदर की आवाज कर रहे हैं, पानी बरस रहा है, और झरने पहाड़ियों के पीछे से जो आते हैं वो झरने, उनको बोलते हैं झरने, है ना। वो भी बह रहे हैं इस वर्षा बहार में। ठीक है, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब। देखो, वर्षा बहार में क्या हो रहा है जी, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सारी डालियां एकदम से हिल डुल रही है। हवा चलेगी तो डालियां तो अपने आप हिलेंगी, है ना। और मालिनी जो है बागों में बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं, तो हर जगह एक अलग ही नजारा है। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप होते। तालाब में जो जीव जंतु हैं, तालाब में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वो भी इस वर्षा बहार में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, वो भी मतलब बड़े आनंदित हो रहे हैं। और जो पपीहा है, इधर उधर फिर रहा है अपना, मतलब गर्मी खत्म होती जा रही है, वो गर्मी का तापमान खत्म होते देख। ठीक है, नेक्स्ट सीखेंगे जी। नाउ नेक्स्ट वी हैव, कहा गया, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं, गाकर सुगीत प्यारे। मतलब वनों में, जंगलों में जो मोर है ना, ये नृत्य कर रहे हैं इस बारिश की बहार में। मतलब बारिश की बहार में इनको भी इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंदित हो रहे हैं कि बारिश को देखकर ने झूम उठे, ये नाचने लग गए। ठीक है, मेंढक लुभा रहे हैं, गाकर सुगीत प्यारे। और जो मेंढक हैं भैया, बड़े सुंदर गीत गा रहे हैं। मतलब मेंढक जो है इस मौसम में आनंदित होकर बहुत सुंदर से मधुर से गीत गा रहे हैं। ठीक है, मेंढकों की आवाज भी लुभा रही है अपनी मतलब सुगीत में, है ना।
खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। देखो, वर्षा की जो बहार आई है, ये भैया फूल पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ रही, ये भी इससे आनंदित हो रहे हैं। तो जो गुलाब है इस मौसम में इतने अच्छे से खिल रहा है, इसकी खुशबू हर जगह उड़ रही है, मतलब इसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही है। गुलाब की खुशबू आ रही है बारिश के मौसम में, है ना। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। और जो बाग बगीचे का ये जो माहौल है ना, इतना आमोदित हो गया है, इतना अच्छा हो गया है, इतना सुखद वातावरण हो गया है कि क्या ही कहने इसके। ठीक है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। ये जो हंस हैं बच्चे, ये सुंदर लाइन बनाते हुए ये कहीं पर जा रहे हैं। और जो किसान हैं, ये भी इतने खुश हो रहे हैं इस बारिश की बहार से कि इनकी फसलों के लिए बहुत अच्छी है ये बारिश, है ना। तो ये जो किसान है बच्चे, ये भी इस बारिश के इतना अच्छे से मजा ले रहे हैं, ये भी बहुत खुश हैं और ये भी खुशी के मारे गीत गा रहे हैं, मन को लुभाने वाला गीत। ठीक है। इसी भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इसी प्रकार बच्चे धरती पर वर्षा बहार अद्भुत है। सारे जगत की शोभा इस बारिश की बहार पर निर्भर है। भाई अगर एक बार ये बारिश का मौसम आ जाए ना, तो हर जगह खुशहाली खुशहाली, मतलब आनंदित ही आनंदित हो जाते हैं सब, बच्चे से लेके बड़े तक सब कोई। ठीक है। तो बच्चे हमने इस कहानी मतलब कविता में क्या देखा कि बारिश का मौसम इतना अच्छा होता है, सबको लुभाता है, सब लोग खुश हो जाते हैं भैया। वनों में मोर नाचते हैं, मेंढक अपने सुंदर गीत गाते हैं, पेड़ पौधों से बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती है, फूल महकते हैं, बागों में बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है, हंस अपना लाइन बना के कहीं जा रहे हैं, किसान गा रहे हैं, है ना। तो बादलों में एकदम काली घटा एकदम से ऐसा, मतलब अलग ही मौसम बन जाता है। ठीक है जी। तो इस कहानी मतलब बादल में क्यों ही कहानी बोल रही हूँ ना जाने। इस कविता को लिखा है जी हमारे मुकुटधर पांडे जी ने। ये थी हमारी कविता। इस वीडियो में रहेगा हमारे इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम बच्चे कि आपने यहाँ पर कितना समझा। मुझे भी तो पता चले कि आप पढ़ भी रहे हो या ऐਵੇਂ ही टाइम पास करने के लिए बैठ जाते हो। भाई नेक्स्ट वाली वीडियो में होगा आपका टेस्ट, मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम चेक करेंगे कि आपने कितना पढ़ा एक्सरसाइज करके, है ना जी। ये वीडियो पसंद आ गई हो, इस ये एक्सप्लेनेशन आपको इतना इंटरेस्ट से समझ आया हो, मतलब मन खुश हो गया एक्सप्लेनेशन सुनकर, प्लीज बच्चे आप इस वीडियो को फटाफट से बहुत सारे लाइक्स करेंगे। मतलब एक पर्सन एक ही कर सकता है ना, तो बहुत सारे पर्सन मिलके बहुत सारे लाइक्स करेंगे। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो मेरे बोलने का, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको हिट कर दो। और आपके जिन फ्रेंड्स को इस एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट हो, जिसको ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा हो, उनको भैया ये वीडियो उठाओ, शेयर बटन दबाओ और उनको व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, वट एवर यू कैन डू, डू इट। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।